नमस्कार दोस्तों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है भैया। मैं विकास आपको सांख्यिकी के बारे में बता रहा था। मैंने पिछली कक्षाओं में आपको सांख्यिकी के बारे में बेसिक चीजें बताई थी, ठीक है भैया। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए सांख्यिकी के कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे। तो आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे भैया और शेयर करेंगे। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि आज कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और मेरे साथ आप भी सवालों को लगाइए। तो देखते हैं पहला सवाल हमारा कौन सा है। तो देख रहे हैं पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। एक श्रेणी दी गई है भैया। निम्नलिखित आंकड़ों को क्या ज्ञात करना है भैया? निम्नलिखित आंकड़ों को हमको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के बारे में मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि दी गई श्रेणी में जिस पद की बहुलता सबसे अधिक बार होती है वह क्या कहलाता है भैया? बहुलक कहलाता है। क्या बताया था मैंने कि दी गई श्रेणी में दिए गए श्रेणी में जिस पद की बहुलता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक बार होती है वह उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? उस श्रेणी का बहुलक कहलाता है। उस श्रेणी का क्या कहलाता है भैया? बहुलक कहलाता है। तो देखेंगे श्रेणी क्या कह रही है। श्रेणी कह रही 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 19। तो आपको इसमें से बताना है कि बहुलक क्या होगा, निम्न श्रेणी में बहुलक क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले भैया कि 19 कितनी बार आया है। तो 19 एक बार आया यहाँ पर भैया और एक यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 19 कितनी बार आया भैया? तो 19 आया है आपका 2 बार। कितनी बार आया भैया? 2 बार। फिर आपको देखना है 38 कितनी बार आया है। तो सबसे पहले लिखेंगे 38 कितनी बार आया? एक बार यहाँ पे आया है भैया, एक बार यहाँ पे आया है आपका और एक बार यहाँ पे आया है। नहीं सॉरी, एक बार ये 38 आया है, एक बार ये 38 है भैया, एक बार ये 38 है और एक बार। तो कितनी बार 38 आया भैया? तो 3 बार क्या आया है? 38 आया है आपका। 3 बार क्या आया भैया? 38 आया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 25 कितनी बार आया है आपका। तो 25 आपका यहाँ आया है एक बार भैया, एक यहाँ बार आया। तो 25 कितनी बार आया भैया? 2 बार 25 आया है। कितनी बार 25 आया भैया? तो 2 बार 25 आया है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे 36 कितनी बार आया है। तो 36 जो आपका है वो कितनी बार आया है? 36 जो है भैया एक बार आया है। कितनी बार आया है? 36 आपका कितनी बार आया है? एक बार आया है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे भैया कि 18 कितनी बार आया है आपका। तो 18 आपका कितनी बार आया है? 18 भी आपका एक बार आया है, एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा पद आया है? तो सबसे अधिक बार जो पद आया है भैया वो 38 आया है। तो इस श्रेणी में बहुलक क्या होगा भैया? तो इस श्रेणी का जो बहुलक होगा आपका वो कौन सा होगा? तो आपका जो आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वो 38 होगा। क्या होगा भैया? 38 जो होगा इस श्रेणी का बहुलक होगा। वो सबसे अधिक बार आया है इसलिए क्या होगा? 38 जो होगा इस श्रेणी का बहुलक होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं भैया, आप लोग याद रखेंगे कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट है हमको सम संख्याएं जानना है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से
विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूरी तरीके से 2 से पूरा जिसमें भाग चला जाए, वो संख्या क्या कहलाती है भैया, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था भैया, आप लोगों को पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है भैया, समांतर माध्य बराबर होता है पदों की संख्या का योगफल बटे कुल पद। ये मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया था इसका फॉर्मूला आप लोगों को कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो पदों की संख्याओं का योगफल बटे कुल पद। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याएं कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में लिखेंगे भैया। 1 से 10 तक सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो उनको जानेंगे भैया। सम संख्याएं कौन सी होती हैं तो उसके बारे में जानेंगे। तो 1 में तो पूरी तरीके से भाग जाएगा नहीं, तो 2 में जाएगा, 2 में तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा आपका, और भैया कौन सी संख्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक, तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य कौन सा होगा, तो यहां पे संख्याएं निकल के आ गई हैं भैया। कौन सी संख्याएं निकल के आ गई हैं, 10 हो गई, 8 हो गई, 6 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई। ये कौन सी संख्या है भैया, सम संख्याएं। तो इनको हमको माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। कैसे निकालेंगे माध्य, आप लोगों को भी पता है कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा। तो माध्य बराबर मैंने क्या बताया, पदों की संख्याओं का योगफल बटे कुल पद। कितने पद है, 1 2 3 4 5 हो गया भैया पद। कितने पद हो गए, 5 पद हो गए। इनको योगफल करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब इनको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, 10 8 18, 18 6 कितना हो जाएगा भैया, 18 6 हो जाएगा भैया 24, 24 4 कितना हो जाएगा भैया 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, योगफल कितना आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। बटे कितना है भैया, कुल पद कितने हैं, 5 है। 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 का 30। कितना समांतर माध्य निकल के आया भैया, 6 समांतर माध्य निकल के आया। तो 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा भैया, 6 होगा। तो ये आशा करता हूं ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया। क्वेश्चन कह रहा है, यदि आंकड़े 1 3 5 4 3 3 6 6 3 7 6 6 a तथा 5 का बहुलक 3 है तो a का मान होगा, a का मान होगा। तो कैसे मान निकालेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हम लोगों के साथ गुरुजी पाठशाला में जुड़िए। कहा जाता है, एक बात मुझे याद आ रही है, बच्चों के लिए है, थोड़ी सी छोटी सी बात है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले भी कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वे मदमस्त होते हैं। तो बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, हौसले भी कई बार पस्त होते हैं, लेकिन वे जुनून में मदमस्त होते हैं। तो बच्चों से मैं कहना है कि बच्चे मेरे गुरुजी पाठशाला चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे साथ जुड़कर अपनी गणित को मजबूत करेंगे, जिससे आने वाले भविष्य में उनको मदद मिल सके। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि आंकड़े 1 3 5 4 3 3 6 6 3 7 6 6 a तथा 5 का बहुलक 3 है तो a का मान क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको देखकर इसका आंसर आ जाना चाहिए भैया कि ये कैसे किया जाएगा। आंकड़े दिए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंकड़े को पढ़ा और इसमें बहुलक कितना कह रहा, बहुलक कितना कह रहा भैया सवाल में, बहुलक कह रहा है 3।
कितना दे रहा है भैया, बहुलक कितना दे रहा है भैया, 3 कह रहा है कि जो 3 संख्या है वो सबसे अधिक बार इस आंकड़े में आई है। तो आपको बताना किसका मान है, ए का मान बताना है। तो देखेंगे 3 कितनी बार आया है, 1 बार यहां पर आया है, 2 बार यहां पर आया है, 3 बार यहां पर आया है, 4 बार यहां पर आया है। तो 3 कितनी बार आया भैया, तो देखेंगे 3 जो आपका आया है वो 3 जो आया है वो कितनी बार आया है, यहां पर श्रेणी में 4 बार आया है। लेकिन आपको बहुलक कितना बता रहा है, बहुलक कौन सा दे रहा है, तो बहुलक सवाल में बता रहा है कि कितना आया है भैया, 3 आया है। कितना है भैया, 3 है। लेकिन यहां पर दिया गया आंकड़ा कितनी बार दर्शा रहा है, 4 बार दर्शा रहा है। जब तक आंकड़े में मैंने ये बताया है, बहुलक ये बताया है कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। दूसरी संख्या देखते हैं, कौन सी संख्या है जो बार बार आई है, 1 बार 6 आया, 2 बार आया 6, 3 बार आया, 4 बार। तो 6 भी कितनी बार आया है, 6 भी कितनी बार आया है, 4 बार आया है। लेकिन सवाल में बहुलक कितना बता रहा है, सवाल में बहुलक भैया कह रहा है 3 बार। कितनी बार, 3 जो है इसका बहुलक है। तो यहां पर हम आपको समझाना चाहते हैं कि इसका जो बहुलक होगा, जो ए का मान होगा, ए की जगह पे कितना मान होगा भैया, 3 होगा। इसीलिए तो ये सवाल कह रहा है कि बहुलक कितना है, 3 है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो 3 कितनी बार आया है भैया, 5 बार आया है। एक स्थान पे कौन सा नंबर आया है भैया, तो एक स्थान पर 3 बार आया है, 3 आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, 3 इसका आंसर सही। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं भैया, देखते हैं। यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, आप लोग खुद लगाइए, लगाने का प्रयास करिए। इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा, लगाते रहिए आप लोग, मेरे साथ भी लगाते रहिए, अपनी कॉपी पर भी लगाते रहेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट कर दिया हूं। आशा करता हूं कि बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर से यहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और आप लोग मेरे चैनल गुरुजी पाठशाला को लगातार भैया शेयर करते रहेंगे, जिससे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे भैया, ठीक है। देखते हैं सवाल, मैंने भी बताया समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य बराबर बताया मैंने क्या होता है। समांतर माध्य बराबर होता है पदों की संख्याओं का योगफल, पदों की संख्याओं का योगफल, पदों की संख्याओं का योगफल बटे कुल पद। कुल पद, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर बार बार लिख रहे हैं समांतर माध्य का फॉर्मूला। मैं समांतर माध्य का फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं आप सुने, और उससे सुनने के बाद आपको याद हो जाए। और कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक जैसा हो, किसी बच्चे को नहीं याद हो रहा होगा वो देख कर भी कर सकता है सवाल को, है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सवाल को। श्रेणी क्या कह रही है भैया, 5, 10, 15, 8, 20, 35, 40 का समांतर माध्य कितना है। तो आपको सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ पे समांतर माध्य दिया है। समांतर माध्य कितना दिया है भैया, तो समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य आपको दिया है इस सवाल में 21 है। कितना है भैया, 21 है। पदों की संख्या कितनी है भैया, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो पद कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है भैया, तो 7 है। अब योगफल करना है तो फॉर्मूले रखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले समांतर माध्य यहाँ पे करते हैं भैया, यहाँ पे कर रहे हैं भैया। कुल पद कितने हैं, 7 हैं भैया। समांतर माध्य कितना दिया है, 21 दिया है, 21 दिया है, समांतर माध्य दिया है। पदों की संख्याओं का योगफल करना है, आपको करना है 5 + 10 + 15 + 8 + 20 + 35 + 40। आप देखेंगे कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5, 6, 7। कुल पद कितने हैं भैया, 7 है। तो ये इधर बटे में है भैया, और इधर बराबर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, गुणा हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, 21 में 7 का गुणा करेंगे, 7 × 7 और 7 दूना भैया 14, 147 आ गया भैया। कितना आ गया, 147 आ गया। इधर करेंगे, इसको ऐड करते हैं भैया, 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20 भैया कितना हो गया, 50, 50, 40 कितना हो गया, 90, 90 में
135 जोड़ेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 125 प्लस आर, कितना हो जाएगा भैया 125 प्लस आर। ये प्लस का है, बराबर की इस साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा भैया माइनस का हो जाएगा, काहे का हो जाएगा भैया माइनस का हो जाएगा। तो 147 माइनस 125 बराबर किसकी आएगा आर की। अब यहां से घटाओ, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भैया 7 में से 5 जाएगा, आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा भैया 7 में से 5 जाएगा, आपका बचेगा 2, कितना बचेगा भैया 2 बचेगा। फिर 14 में से 12 जाएगा भैया, तो 14 में से 12 जाएगा तो भैया कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस श्रेणी का जो आर का मान निकल के आया है, तो इस श्रेणी का जो आर का मान निकल के आया है कितना निकल के आया है 22 निकल के आया है। कितना निकल के आया भैया 22 निकल के आया है। तो आशा करता हूं ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं भैया, देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कह रहा है सवाल, किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 है, बहुलक का मान होगा। आपको ये बताना है कि सवाल जो दिया हुआ है, किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 है, बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। कल मैंने ये सवाल बताया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये सवाल पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कल बताया था आपको बताया था, आप भी जानते होंगे कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था बहुलक माध्यक और माध्य में संबंध के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था माध्य के संबंध के बारे में, माध्य में संबंध बताया था, में संबंध के बारे में बताया था। ये चीज मैंने कल बताई थी। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बताया था भैया बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था भैया। आशा करता हूं ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक भैया, तो इस सवाल को आप लोग अपने घर से करेंगे। मैंने फॉर्मूला बता दिया है, किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक क्रमशः 20 और 22 है, बहुलक बताना है आपको। क्या नहीं बता पाएंगे? तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया है, इस फॉर्मूले में बस रखना है आपको। आप कमेंट बॉक्स में इस आंसर को जरूर बताएंगे। आशा करता हूं कि आज की जो क्लास रही है ये आपको समझ में भी आई होगी। तो हो सके इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरा काम आपको ये करना है कि गुरु की पाठशाला पे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने एक नोटबुक बना के रखेंगे। मैथ के सवाल जो मैं करा रहा हूं ये आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे भैया। तो इसलिए आशा करता हूं कि आप लोग ये भी काम करेंगे। तो गुरु जी की पाठशाला में आप लोग इसको, गुरु जी पाठशाला को सब्सक्राइब करेंगे भैया, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।